वृंदावन की वो नगरी जहाँ कण कण में राधा किशन बसते। क्या कभी हमने सोचा वो राधा रानी मिलती कहाँ? क्या मंदिर के सोने की उन ईंटों के पीछे, या गुमनामी के उन अंधेरे में उन बच्चों के अंदर जिनमें से हर चौथी बच्ची हो जाती है शोषण का शिकार। वृंदावन की गलियों में हर तरफ शोर हो रहा था। विदेशी महिला ने पति छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया है और वो राधा रानी की सेवा में आ गई है। उसकी शोभा यात्रा निकल रही थी। सड़क पे चारों तरफ रास्ते जाम थे। एक हाथ में उसके पैन तार चेक बुक थी। वो चेक ऐसे काट रही थी जैसे कि बूंदे बांट रही हो, और वो उसका सीना गर्व से ऊंचा हुआ था। फकीर को उसने देखा और नमन करा तो फकीर ने कहा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता आपने कोई त्याग करा है। अब जिस त्याग की तालियों की गूंज में आप यहाँ बैठी हैं, अगर आपने वाकई ही त्याग करा होता तो आप इस वैभव की चमक में ना होती, आप इस दिखावे में ना होती। क्या आपको लगता है आपने वाकई ही कुछ त्याग का है? अब ये जैसे विदेशी महिला जो अब तक रथ पर बैठी थी, रानी बनकर देवियों के उसके मालों के हार चढ़ रहे थे, वो उतर पड़ी, बोली, फकीर तुम ये कैसे कह सकते हो? फकीर ने कहा, तुमने ये जो त्यागा है, यहाँ जो तुम चल के आई हो, क्या कोई ग्लानी है, क्या कोई गिल्ट है जो तुम्हें विदेश से यहाँ धरती पे ले आई है? अगर तुम्हें सेवा करनी होती तो तुम टेरेसा की तरह नर सेवा करती, क्योंकि नर सेवा ही शास्त्रों में नारायण की सेवा है। वहां जो बैठे एनजीओ वाले थे जिनको अब तक चेक मिल रहे थे, वो कहने लगे, फकीर ये क्या पागलपन कर रहा है? एक गोरी फिरंगन जो है हमारा धर्म अपना रही है। लेकिन अब इस गोरी का माथा टनका, ये फकीर के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे बताओ फकीर, मेरे को क्या करना है? तुझे सेवा करनी है तो जा, तू सेवा उनकी कर, उन बच्चों की जो नगर में बिलखते हैं, वृंदावन में जहाँ दूध और सोने के छतर मंदिरों में चढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे रात में पानी पीकर सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं। जाना है तो उन माओं की सेवा कर जिनकी छाती में दूध नहीं होता, तो वो चावल के घोल पिलाकर बच्चों को सुला देती हैं, बेटा यही दूध निकलता है। अगर तुझे सेवा करनी है तो उस इंसानियत की सेवा कर जहाँ बच्चे जो हैं आजकल अपने परिवार में भी सेफ नहीं रह गई। चाहे 2 साल की बच्ची हो, चाहे 70 साल की वृद्ध हो, वो कोई सेफ है नहीं। उनके आज का धर्म हमारा इतना छोटा हो गया जो बाजार में बेच दिया जाता, जो सिर्फ एक वैभव के लिए रह गया। फकीर, मैं कहना चाहता हूँ बाकी लोगों से, जब अगली बार तुम किसी भी धार्मिक स्थल की सीढ़ियां चढ़ रहे हो या किसी सड़क से जा रहे हो, देखना एक राधा रानी माँ इंतजार कर रही होगी। ना तो उसके हाथ में जो होगा ये बांसुरी होगी, ना इसका किशन का साथ होगा, ना सजी संवरी होगी। वो धूल में लिपटी हुई वो गंदी एक बच्ची होगी जिसके तन पे धन कम ढक रहा होगा उसके कपड़े, और भूखे भेड़िए उसको खाने की निगाहों से चारों तरफ देख रहे होंगे।